J20 और रफाल के बीच का जो कंपैरिजन लाजमी है, जब रफाल इंडिया में आ जाएगा तो काफ़ी विशेषज्ञ जो हैं इसके बारे में कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि J20 किस तरह से अच्छा है और रफाल के मुकाबले में रफाल और J20 के अगर आमने सामने टकराव हो जाए तो J20 किस तरह से रफाल को मार गिरा देगा। ऐसी वैसी बातें जरूर आएंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहली बात, ये एक आम और एक अमरूद को आप कंपेयर नहीं कर सकते। J20 जो है, J20 का जो स्टेल्थ फैक्टर है और या लो ऑब्जर्वेबल फैक्टर है वो रफाल से कहीं गुना अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना होगा, एक अमेरिका जैसा एक देश एक स्टेल्थ फाइटर बनाता है और उसको सस्टेन नहीं कर पाता है टेक्नोलॉजिकली और उसको रिटायर करना पड़ता है और F-35 ले आता है। कोई भी कंट्री को उसका पहला जो स्टेल्थ जहाज है उसको सफल कराना या उसको प्रोडक्शन में लाना आसान काम नहीं है, वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है। रफाल एक मंजा हुआ फाइटर है, काफी डिजाइन प्रोसेस से गुजरा हुआ फाइटर है और हमको उस समय मिल रहा है जब काफी उसमें काफी तब्दीलियां फ्रेंच जो हैं लाए हैं, उसमें से काफी तब्दीलियां लाए हैं, काफी वेपन सिस्टम में भी, सॉफ्टवेयर में भी, हर चीज में, रेडार में भी, हर चीज में उसमें वो एक स्टेप आगे। J20 फाइटर जो है वो एक पहला पायदान में अगर है डेवलपमेंट में, 10वें पायदान पे रफाल है। J20 को पहले पायदान से 10वें पायदान में पहुंचने में कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 15 साल लग जाएंगे। 10 से 12 साल तो कहीं नहीं गया। उसमें अभी वेपन इंटीग्रेशन होना है, उसको प्रोडक्शन लेवल पे लाना है, उसको काफी चीजें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। J20 अभी गुजर रहा है, एक प्रोडक्शन के तरीके से नहीं पहुंचा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, स्टेल्थ जो है, स्टेल्थ का क्या मतलब है? स्टेल्थ का मतलब है कि कम से कम जरिए से जहाज दुश्मन को नजर आए। क्या क्या जरिया है? रडार एक ही जरिया नहीं है। सबको ये ऐसा लगता है कि रडार में कोई चीज ना दिखे तो वो स्टेल्थ है, ऐसा नहीं है। कम से कम ध्वनि हो, आवाज कम हो, उसका जो हीट सिग्नेचर कम हो, रफाल के ऑप्ट्रॉनिक्स में ना आए, जल्दी में पकड़ में ना आए, ये सब चीजें स्टेल्थ के फैक्टर्स हैं। सो आप J20 को एक प्योर स्टेल्थ फाइटर मान नहीं सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, काफी विशेषज्ञ कह चुके हैं इसके बारे में, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस ने भी लिख चुके हैं। सो इट इज एट बेस्ट अ लो ऑब्जर्वेबल फाइटर। उसको प्योर स्टेल्थ का दर्जा देने में या प्योर स्टेल्थ का दर्जा उसको दुनिया को दिखाने में अभी समय है। तीसरी बात, J20 और उसका हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन अभी तक एक प्रूवन प्लेटफॉर्म नहीं है हाई ऑल्टीट्यूड से ऑपरेट करने के लिए। कर सकता है, उन्होंने ट्रायल जरूर किया होगा, लेकिन ऑपरेशनली वो डिप्लॉय कर पाएंगे कि नहीं, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और रही बात चीनियों की जो रहस्यमय तरीके से काम करना और डिजाइन्स को कॉपी करना, एक पूरे विश्व में एक एंटोनिम है। अगर ओरिजिनल है, उसका एंटोनिम जो है, उसका विपरीत जो है वो डुप्लीकेट नहीं है, वो चीनी है। तो ये जो J20 किस हद तक अपना ओरिजिनल डिजाइन है, उसमें किस हद तक उसका कारगर डिजाइन है, ये मेरे ख्याल से चाइना को भी शायद नहीं पता होगा। वो ऑपरेशनली जब उसको डिप्लॉय करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे और चीजों पे उस पे विचार विमर्श करेंगे और डिजाइन में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, तभी उनको पता लगेगा। तो अभी हमें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। और जब तक J20 ऑपरेशनली वायबल होकर के आएगा, हो सकता है हमारे पास भी एक प्योर स्टेल्थ फाइटर आ जाए, F-35 आ जाए, क्या पता। पहली बात।
और F-16 और रफाल के बीच में तुलना बिल्कुल ही वही आम और अमरूद की तरह है। F-16 एक 1970 का टेक्नोलॉजी है, सिंगल इंजन फाइटर है और MiG-21 से मार खाया हुआ फाइटर है। उसको रफाल के साथ तुलना नहीं कर सकते। यस, एमराम मिसाइल है, अमेरिकन ने एमराम मिसाइल दिया हुआ है, बट एमराम मिसाइल, कितने एमराम मिसाइल पाकिस्तानी मारे, वो सिवाय अभिनंदन के फाइटर के ऊपर एमराम मिसाइल लगा या कोई और मिसाइल लगा पता नहीं है, उसके अलावा कोई उसका इधर उधर ही गिरा है वो। और उसका एमराम मिसाइल के तुलना में मीटियोर मिसाइल और मिका मिसाइल का जो रेंज है कहीं ज्यादा है। इसका मतलब फर्स्ट शूट जो एक टाइम एमराम के साथ पाकिस्तानियों के पास था, अभी मिराज 2000 अपग्रेड के साथ और रफाल के साथ हमारे पास है। तो इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। और इन दोनों का नंबर्स भी देखिए आप, मिराज को भी और रफाल का नंबर्स को भी मिलाइए और देखिए कि पाकिस्तानियों के पास कितना है और कहाँ कहाँ डिप्लॉय कर पाएगा और कैसे हमको वो कंपेयर कर पाएगा। मुश्किल है। यस, इट विल बी अ गुड फाइट, बट वेल फॉट रेड एंड ब्लू इज द विनर। ये ही कहानी होने वाली है। रफाल के आने से ये जो पूरे सबकॉन्टिनेंट है, पूरे सबकॉन्टिनेंट का जो एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बदलने वाला है, क्योंकि उसके पास 3 बड़े बड़े हथियार हैं, मीका, मीटियोर और स्कैल्प, और उसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है, ऑप्ट्रॉनिक्स है, जो पूरे गेम को ही बदलने वाला है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एलएसी की परिस्थितियां कैसे बदलेंगी? अगर एक रफाल हमारे जो सरफेस इंडियन आर्मी का अगर नीचे चीनी आर्मी के साथ सपोज कोई झड़प हो रहा है, तो चीनी आर्मियों पे इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर एरोप्लेन जो हैं वो बमबारी करेंगे, क्लोज एयर सपोर्ट जिसको कहते हैं। बट वो जो क्लोज एयर सपोर्ट करने वाले जहाजों को एक प्रोटेक्शन चाहिए। एक प्रोटेक्शन फोर्स के तौर पर अगर Su-30 बमबारी कर रहा है चीनी आर्मी पे, तो एक प्रोटेक्शन फोर्स के तौर पर एक हवाई जहाज ऊपर कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहा होगा। तो ये जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल करने वाला जहाज है, इसका जो मिसाइल की जो रेंज है वो एक अम्ब्रेला की तरह देखिए, एक छतरी की तरह। उस छतरी के छत्र छाया में ये नीचे जो मार गिराने वाले जहाज इजीली ऑपरेट कर रहे होंगे। सो ये जो छतरी है, ये छत्र छाया जो ये जहाज देता है, रफाल का छतरी बड़ा है, बाकियों का छतरी थोड़ा छोटा है। क्यों? क्योंकि रफाल के पास जो मिसाइल है वो बहुत दूर तक मारता है। उस छत्र छाया के अंदर ये लोग इजीली काम कर पाएंगे, दूसरे जो हैं उस छत्र छाया के अंदर आ नहीं पाएंगे।